नमस्कार, मैं मयूर अलवेल, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त उदयपुर पैलेस होटल और गार्डन में हम लोग हैं और उनके जो ओनर हैं विजय जी अरोड़ा हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पूर्व में जिस तरह का एक घटनाक्रम यहाँ पर होता है कि बहुत से देशों के झंडे लग रहे थे, जिसमें पाकिस्तान का झंडा जो हमारा दुश्मन देश है उसका झंडा भी यहाँ लग रहा था। उसके बाद निगम भी आपके ऊपर एक्शन लेता है, आपके गार्डन को यहाँ पर निरस्त करता है, निरस्ती का आदेश देता है, लाइसेंस निरस्ती का। उसके बाद आप भी कुछ बता रहे हैं डॉक्यूमेंट के, आप उसके ऊपर स्टे लेके आए, क्या पूरा मामला रहा सर? सबसे पहले तो मयूर जी आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे रिक्वेस्ट पे कल न्यूज़ देखी थी तो मैंने आप मेरी रिक्वेस्ट पे आप यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। कहानी कुछ इस तरह है कि 5 तारीख को नगर निगम द्वारा मुझे निरस्ती का आदेश दिया गया कि आप द्वारा शुल्क जमा नहीं कराया, नगरीय विकास शुल्क और अनुज्ञा शुल्क जमा नहीं कराया, इसलिए आपकी वाटिका का लाइसेंस निरस्त किया जाता है जी। तो उस पर उससे पहले मैंने 2 दिन पहले ही पैसे जमा करा दिए थे। 8.5-9 लाख रुपए जो भी इनकी राशि थी सशुल्क सहित, जो नियम में है, नियम के प्रावधानों के तहत मैंने राशि जमा करा दी। उसके बाद मैंने ये राशि जमा कराने के बाद मैं कमिश्नर साहब से मिलने के लिए गया, लेकिन वो उनकी व्यस्तता के लेते, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, उनकी व्यस्तता के चलते मैं मिल नहीं पाया। तो फिर मुझे कोर्ट की ही शरण लेनी पड़ी। उसमें इस कोर्ट में मेरे को ये कहा गया कि जब सारी राशि जमा है तो इनको निरस्ती का आदेश अपास्त कर दिया जाए। अतः अभी सारी जो वेडिंग्स है मैं ले रहा हूँ, कर रहा हूँ, मुझे कोई लीगल कार्यवाही कर रहा हूँ मैं, और मेरे को 5 साल तक का मैंने ये लाइसेंस ले रखा है जो 7 जून 2027 को मेरे ख़त्म होगा। 27 तक मैं ये पंजीयन मैंने नगर निगम से करा रखा है जी। अब रही बात आप कह रहे हो वो झंडे की, तो कोई इवेंट हुआ था 3-4 साल पहले, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें 200 कंट्री के झंडे लगे गए, अपने 200 जो भी 205-7 कंट्री जो भी है अपने विश्व में, लेकिन उसमें वो पाकिस्तान की का भी झंडा था और वो मेरे आप लोगों के बताया तो मेरे संज्ञान में आया, मुझे एक्चुअली पता नहीं था, लेकिन मेरा कतई इंटेंशन नहीं, मैं क्षत्रिय आदमी हूँ, मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ, श्रीनाथ जी का मानने वाला हूँ, आप यकीन मानिए मेरा उसमें कहीं कुछ लेना देना नहीं है। यदि मेरी हाँ, लेकिन चूंकि मैं इस पैलेस का संचालक हूँ, सब कुछ हूँ, तो मेरे को ध्यान रखना चाहिए। अगर मुझसे गलती हुई है और मैं इसके लिए दिल से, पूरे शहरवासियों से, संगठनों से, जिन जिन को इस बात से आहत पहुंचा है, मैं दिल से अंत स्तर से मैं माफ़ी चाहूँगा। इस तरह की तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं इस देश का रहने वाला हूँ, तो किसी देश का झंडा इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं होना ही नहीं चाहिए। अगर इस तरह का मेरे यहाँ जो 2-4 साल पहले हुआ और मेरे संज्ञान में आप लोग लेके आए, मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा मैं। जी। तो माफ़ी भी यहाँ पर मांगी है और समस्त जो पत्रावली हुई इनकी, जो पहले निरस्ती का आदेश था वो, उसके बाद जो कोर्ट स्टे ये लेके आए हैं उसका आदेश, और साथ ही में निगम द्वारा 2027 तक इन्हें जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस यहाँ पर दिया है, वो समस्त चीज़ें इन्होंने आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताई। और साथ ही में हम भी कहना चाहेंगे कि जो पूर्व में हुआ वो तो वाकई में बहुत बड़ी गलती थी, पर जिस तरह से कल निगम के अधिकारियों द्वारा, हमने हालांकि कोई उसके अंदर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करे क्योंकि दस्तावेज निगम के अधिकारियों ने हमें भी नहीं दिए, सिर्फ उन्होंने बातचीत में बताया कि लाइसेंस उनका निरस्त कर दिया गया है, पर शायद आपके या निगम के वकील साहब द्वारा वो देने में वहाँ पर चूक हुई हो, जिसकी वजह से वो भी अभी तक अपग्रेड नहीं हुए हैं। जी, तो आपसे भी नम्र निवेदन है कि वो जो आपके वकील साहब के द्वारा ये कॉपी आप तुरंत निगम में पहुंचावे, ताकि किसी भी तरह की जो भ्रम की स्थिति है वो ना फैले और आप लोग भी भ्रमित ना हो। ये जो जगह है, पूर्व में जिस तरह से यहाँ पर मांगलिक कार्य हो रहे थे, आपके भी कोई मांगलिक कार्य यहाँ होने हैं तो आप निश्चित रूप से मांगलिक कार्य कराएं। बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित गार्डन है, आप भी देखो चकाचक है, सब कुछ है, व्यवस्था टकाटक काम है। कुछ गार्डन के दृश्य भी दिखा देते हैं, गार्डन भी हूँ मोट को है, टेंशन ले वाली कोई बात नहीं है। आप भी मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।